जोहार। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नागपुरी कहानी चंगड़ दासक सपना, जिसके लेखक है पांडे दुर्गानाथ राय। सुखनू ससुराल से घुरलें और अपन साथी मंगरू के कहानी सुनाए लागलें। सुखनू ससुराल से लौटते हैं और अपने साथी दोस्त मंगरू को कहानी सुनाने लगते हैं। कहलें, भाई मंगरू अब की ससुराल जा रही तो फिर चंगड़ दास से भेंट होलक। और सुखनू बोलते हैं कि भाई मंगरू, इस बार हम ससुराल गए थे तो वहाँ चंगड़ दास से भेंट मुलाकात होता है। मंगरू कहलें, चंगड़ दास उनका नाम है क्या भाई? तो मंगरू बोलते हैं कि चंगड़ दास उनका नाम है क्या? कहलें, नहीं भाई, नाम तो उनकर बहुत सुंदर है, श्री बाबूराम सुंदर दास, मुदा बहुत चंगड़ करे ना। तभी सुखनू बोलते हैं कि नहीं भाई, नाम तो उनका बहुत सुंदर है, श्री बाबूराम सुंदर दास, लेकिन बहुत चंगड़ करते हैं, इसी के लिए उसका नाम चंगड़ दास है। चंगड़ मतलब बहुत ज़्यादा बातें, से ले उनके चंगड़ दास कहना, इसी कारण से उनको चंगड़ दास कहते हैं। देखू एक धाम हम ससुराल जा रही तो ओहो आए रहे, उनकरो नाना घर तो हुए है नहीं। और बोलते हैं कि देखिए हम एक बार ससुराल गए थे तो वह भी वहाँ आए थे, उनका नाना घर भी वहीं है ना। हाँ अच्छा, तब क्या होलक? हाँ ठीक है, तब क्या हुआ? हाँ भाई कहते तो है। हाँ भाई बोल ही तो रहे हैं, सुनू नी। हम जानू अपन छोटका सारा से खटिया में बैठल रही तो चंगड़ दास कहलें, नाता में भाटुए कहत रहें। कहलें, कहाँ भाटू साहेब, चलू बांध बटे भूले जाब। हाँ भाई, जब हम एक दिन अपने छोटे साले के साथ खटिया में बैठे हुए थे तो चंगड़ दास कहते हैं, जो नाता में हमको जीजाजी बोलते थे, वह बोलते हैं कि जीजाजी चलिए बांध तरफ घूमने जाते हैं। कह ले गेलें, जब घूरे लागली तब एगो पाड़े डाइन बिसाही के बहुत मानत रहें। कह के ले गए और जब वापस लौटने लगे तो वहीं एगो पाड़े डाइन बिसाही को बहुत मानते थे। उनकर घर डहरे में पावत रहे और उनका घर रास्ता में ही मिलता था। उनकरे घरे बैठ गेली और उन्हीं के घर में हम लोग बैठ गए। पाड़े पड़िताइन दुयो भीतरे रहें और पाड़े और पंडिताइन दोनों अंदर में थी। तब चंगड़ दास कहले, भाटू साहेब रहू, आज हम एगो तमाशा लगा थी। और तब चंगड़ दास बोलते हैं कि जीजाजी देखिए, आज हम एक तमाशा लगा रहे हैं। कह के पाड़े के हकालें और ऐसा बोल के वह पाड़े को आवाज़ देते हैं। पाड़े निकसलें और कहते हैं, के भाई चंगड़ दास? और पाड़े निकलते हैं और कहते हैं कि कौन है भाई चंगड़ दास? चंगड़ कहलें, हाँ ना ना, इतना दिन तो हम नहीं कह रही, लेकिन आज कहत ही रोर पड़ियाइन डाइन है कहीं। और चंगड़ दास कहते हैं कि हाँ ना ना, इतना दिन तो हम नहीं बोले थे, लेकिन आज बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी पड़ियाइन डाइन है। पाड़े कहले, हाँ तो खूब जानिसला डाइन है कहीं। और पाड़े यह सब सुनने के बाद कहते हैं कि हाँ तुम बहुत जानते हो कि वह डाइन है। तब कहलें, अच्छा अगर विश्वास नखे तो देखब नी राति सुतल बेरा में पीट के चाटे ना कि नहीं। और चंगड़दास कहते हैं कि अच्छा अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखिएगा रात में सोते समय वह आपके पीठ को चाटती हैं या नहीं। कहलें, हाँ हाँ रहे देवा तोहर पंडिताव के। और पाड़े जी बोलते हैं कि हाँ हाँ रहने दो तुम लोग के पंडिताव को। कहे तो कहलें, लेकिन पांडे का मन में खुटका लग गेलक। बोलने तो ऐसा बोल दिए, लेकिन पांडे जी का मन में भी शंका शक लग गया। खुटका मतलब शक होना। जब पांडे भीतरे ढुकलें और पड़ियाइन निकसलें तो उनके कहलें, ए पड़ियाइन रोरे पाड़े पाड़े कही ला पांडे का रहबा। जब पाड़े अंदर घुसते हैं और पड़ियाइन निकलती है बाहर तो उनको भी चंगड़ दास कहते हैं कि ए पड़ियाइन, आप पाड़े पाड़े क्यों कहते हैं? वो पांडे क्या रहेंगे? वो तो नोन बोहवा रहे, ट्रक में नोन आवत रहे से के पीठ में बोरक बोरा बोह के दुकान भितरात रहे। वो तो नोन ढोने वाले थे, ट्रक ट्रक में नमक आता था, उसको पीठ में बोरा के बोरा ढो के और दुकान के अंदर करते थे। कहलें, हाँ नोन बोहवा रहबे तो खूब जान ला। और पड़ियाइन बोलती है कि हाँ नोन ढोने वाले रहेंगे, तुम लोग बहुत जानते हो।
कहलें अच्छा विश्वास नखे होले निंदावे से बेरा पीठ के चाट के देखब नी नोन तो रच जाय होई। और चंगरदास कहते हैं अच्छा विश्वास नहीं होता है तो जब वे सो जाएंगे उस समय उनके पीठ को चाट के देखिएगा, नमक तो उनके पीठ पे रच ही गया होगा। नोन नोन लागेला कि नहीं, नमक नमक लगता है कि नहीं। हाँ हाँ रहे देवा तोहर पंडिताओं के, लेकिन उनकरो मन में लाग गेलक खुटका। और पणियाइन कहती है कि हाँ हाँ रहने दो तुम लोग के पंडिताओं को, लेकिन पणियाइन के मन में भी शक लग गया। जब खाए पी के सुइत गेलें तो दुयो झन काछले हैं, और जब खा पी के सो गए तो दोनों कोई काछे हुए हैं। पाड़े कहलें देखी चाटेला कि नहीं, और पणियाइन सोचत हैं देखी नोन नोन लागेला कि नहीं। और पांडे जी कहते हैं कि देखते हैं कि चाटती हैं या नहीं, और पणियाइन सोचती है कि देखते हैं नमक नमक लगता है कि नहीं। जब कुछ रात हो गेलक पणियाइन बुझलें अब निंदाए गेलें, तब ओहे बात के बिड़ले पीट के चाटे लागलें। और जब बहुत रात हो गया तब पंडिताइन सोचे कि वह सो गए होंगे, तब उसी बात को याद करके पीठ को चाटने लगती हैं। पांडे निंदाए तो नहीं रहे, पणियाइन से झगड़े लागले। पांडे सोए तो नहीं थे तब अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगते हैं। जब बिहान भेलक तो फिर ले गेलें हमके उनकर घर और जाए के कहलें। और जब सुबह होता है तो फिर से हमको लेके गए उनका घर और जाके कहते हैं कहाँ नाना राती तो रोर मन खूब सवाल जवाब होते रहे। और चंगरदास बोलता है कि कहाँ नाना रात में तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हो रहा था। अरे बाबा पणियाइन डाइन का रह रोरे खूब डाइन बिसाही के मानीला से ले ये तमाशा हमें लगाई रही। और चंगरदास बोलते हैं कि पणियाइन डाइन क्या रहेंगी, आप बहुत ज़्यादा डाइन बिसाही को मानते हैं, इसी के लिए यह तमाशा हम किए थे। पाड़े सोच लें ठीक है बात हमर पणियाइन डाइन तो कहियो न खन। और पाड़े सोचते हैं कि ठीक बात है हमारी पणियाइन तो डाइन कभी नहीं थी। डाइन बिसाही माने के एकदम गलती बात है, और डाइन बिसाही मानना बहुत बड़ा गलती है। से दिन से डाइन बिसाही कर विश्वास एकदम छोड़ देलें, और उसी दिन से डाइन बिसाही पर विश्वास एकदम पाड़े जी छोड़ देते हैं। अब की जानू ससुराल जाए रही तो ठीक है ओहो आए रहें। अब इस बार जब हम ससुराल गए थे तो ठीक वो भी आए थे, देख ली तो फेटा बांध ले रहें। आगे हम कुछ नहीं कहली, और देखे तो वह फेटा बांधे हुए थे, आगे हम कुछ नहीं बोले। हाल चाल पूछली तो कहलें हाँ भाई हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। हाल चाल पूछे तो बोलते हैं कि हाँ भाई हाल चाल तो बहुत अच्छा है। अब की जानू हम फिर एगो बिहा कर ले लिए। और चंगरदास बोलते हैं कि अब की बार हम फिर से एक शादी कर लिए। हम कहली बिहा कैसे कर ले ली भाई। और हम बोलते हैं कि शादी कैसे कर लिए भाई, एक धाव रोर के छोआ पुता नहीं होते कह के बिहा करेले कहलें तो रोरे कह देली नहीं हम दुई गो बिहा नहीं करब। और एक बार जब आपका बाल बच्चा नहीं हो रहा था तो शादी करने के लिए बोलते हैं, तो आप बोल दिए थे कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे। कहलें ए भाई हम देख ली हमरे कर समाज डूब जाते। और चंगरदास बोलते हैं कि हाँ ए भाई हम तो देखे कि हम लोगों का समाज डूब जा रहा है, हमार अब की कर ससुराल बहुत गरीब है, जहाँ जे जाए तिलक दहेज मांगे लागें। मेरा इस बार का ससुराल बहुत गरीब है, जहाँ जो जाता है तिलक दहेज ही मांगने लगता है। तब हमके माया बुझालक से में हम और बिहा कर ले ली। तब हमको यह सब जान के बहुत दया लगा और हम शादी कर लिए। लेकिन भाई दुई गो बिहा कभी नहीं करे चाहिए। फिर चंगरदास बोलते हैं लेकिन भाई दो गो शादी कभी नहीं करना चाहिए। हम पूछली काले भाई,
का भेलक जे। और सुक्रू पूछते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ जो। कहलें देखू नी, कह के फेटा के खोल देलन। और बोलते हैं देखिए ना, बोल के अपने फेटा को खोल देते हैं। देखा थी तो एकदम ठुठला, और देख रहे हैं तो एकदम टकला। कहली ईसन का ले भाई। कहलें का कहब भाई, अब की बिहा करली से एकदम नवा है। और देखते ही वह टकला है तो पूछते हैं सुक्रू कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर चंगरदास बोलते हैं कि क्या बोलिएगा भाई, इस बार शादी किए हैं सो एकदम जवान है। उनके चरका केस बेस नहीं दिसत रहे, सही में जितना पाकल केस रहे सब के बीच दिलाए। उनको सफ़ेद बाल अच्छा नहीं दिख रहा था, सो जितना भी सफ़ेद बाल था सभी को वह नोच दी। और आगे कर बियाही के करिया केस बेस नहीं दिसत रहे, से ले वो करिया केस के बीच दिलाए। और पहले की पत्नी को काला बाल अच्छा नहीं लगता था, सो वह जितना भी काला बाल था उसको नोच दी। अब भे गेली ठुठला, अब हो गए हम टकला। फिन एक धाव कहती दुई गो बिहा कहियो नहीं करे चाहिए। फिन एक बार बोल रहे हैं कि 2 गो शादी कभी नहीं करना चाहिए। तब से कहने लेकिन भाई अब तो हमर चंगड़दास नाम छूट गलक। और तभी बोलते हैं कि लेकिन भाई अब तो मेरा चंगड़दास नाम छूट गया, अब हमार नाम हो गलक कवि। अब मेरा नाम हो गया है कवि। हम कहली कवि नाम कैसे हो गलक भाई। और तभी हम कहते हैं कि कवि नाम कैसे हो गया भाई। कहलें ए भाई चंगड़दास नाम जब सुनी तब हमके अच्छा नहीं बुझात रहे, तो एक दिन सुत गेली और सोचे लागली, तसे निंदाई गेली। ए भाई चंगड़दास नाम जब हम सुनते थे तो हमको अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सो गए और सोचने लगे, और फिर नींद पड़ गया। नींदाए जब गेली तो सरस्वती माँ सपना दिलन, देख अब तो चिंता मत कर। और जब हम नींद में चले गए, गहरी नींद में, तब सरस्वती माँ मतलब सरस्वती माँ उनको सपना देती है कि तुम चिंता मत करो, अब तोर चंगड़दास नाम छूट जाए। अब तुम्हारा चंगड़दास नाम छूट जाएगा। आजे से तो अब कवि हो गेले, सब कोई तोके कवि कहबे। आज ही से तुम कवि हो गए, सब कोई तुमको अब कवि कहेगा। कहली ए माँ सरस्वती, हम कविता या गीत कैसे बनाए पारब, हम तो कुछ जानबे नहीं करी। तभी हम कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, हम कविता या गीत कैसे बनाने सकेंगे, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं। तब माँ कहलें जा तो और करवे। तभी माँ बोलती हैं कि जाओ तुम शुरू करना। तभी चंगड़दास गाना गाते हैं, गीत गाते हैं। अच्छा सुंदर देख ली भिनसरे सपना, नाव सालक सुन लेव कैसन कहना, इकरे से तोर पूरा हो जाई, इसी से तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तब हम और कर ली और पूरा गीत बना ले ली। तभी हम शुरू करते हैं और पूरा गीत बना लेते हैं। अच्छा सुंदर देख ली भिनसरे सपना, नवा सालक सुन लेव कैसन कहना, गांव में बड़ी बिजुल धंधा उद्योग चली, ईस्वी 86 अब चली गन्ना, नवा सालक सुन लेव कैसन कहना। अच्छा सुंदर सपना देखे हैं नया साल में, और सुन लो क्या कहना है। गांव में बिजली उद्योग धंधा चलेगा, मतलब रोजगार मिलेगा, और ईस्वी 86 में चलेगा जनगणना, नया साल, सुन लो क्या है कहना। परिवार नियोजने ध्यान देवें सौभे जने, बुझी गेलें घर घर मर्दाना जनाना। परिवार नियोजन, परिवार को छोटा करने का नियम, ध्यान दीजिए सभी कोई, और बुझ जाइए घर घर के पुरुष और महिला। नावा सालक सुनी लेव कैसन कहना, जतना है अनपढ़ रहबे ना बेपढ़, सरकार बना ले सुंदर योजना। नया साल में सुन लीजिए क्या है कहना, जितना है अनपढ़ कोई नहीं रहेगा बेपढ़, सरकार ने बनाया है बहुत अच्छा
योजना। नवा सालक सुनी लेव कैसा कहना। नया साल का सुन लीजिए क्या है कहना। देश में बढ़ी एकता, दादा भायक चली नाता। चंगड़ दासक छूट गेल सब मनक भावना। अच्छा सुंदर देख ली भिनसरे सपना। और देश में बढ़ेगा एकता, दादा भायक चली नाता। दादा भाई का चलेगा नाता, भैया भाई का चलेगा नाता। चंगड़ दासक छूट गेल सब मनक भावना। चंगड़ दास का सभी छूट गया मन का दुख। अच्छा सुंदर देख ली भिनसरे सपना। अच्छा सुंदर देखे सुबह में सपना। दोस्तों यह कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।